नमस्कार बच्चों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी है, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र तथा इसका महत्व क्या होता है। यानी कि आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, व्हाट इज़ नेचर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड व्हाट इज़ स्कोप ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई थी, और आज की क्लास में आपको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जो अर्थ है, परिभाषा है, इसका महत्व है, इसकी प्रकृति है, इसके क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं एकदम आसान भाषा में। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। देखिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण शाखा होता है जिसमें हम व्यक्ति के उच्च स्तर की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। संज्ञानात्मक में संज्ञान शब्द है, तो पहले संज्ञान हम समझते हैं क्या होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, इसको भी स्पष्ट हम बोलेंगे। बस आपको एक लाइन में मैं बताऊं तो जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण ब्रांच है, महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें व्यक्ति की उच्च स्तरीय जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। देखिए, सब पहले हम समझते हैं संज्ञान क्या है। संज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। ठीक, कॉग्निशन शब्द लैटिन भाषा के कॉग्नोस्कियर से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के कॉग्नोस्कियर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, नोइंग, समझना, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, नॉलेज इनहेंस करना। तो ये सिंपल जो शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि संज्ञान को अंग्रेजी में कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन शब्द लैटिन भाषा के कॉग्नोस्कियर से बना है, जिसका अर्थ है जानना, ठीक, उसके बाद समझना, फिर ज्ञान प्राप्त करना। अब एक सिंपल वर्ड में शाब्दिक अर्थ के आधार पर मैं आपको परिभाषा बताऊं तो देखिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किस मानसिक प्रक्रियाओं को अध्ययन करता है? जिनके द्वारा मनुष्य किसी वस्तु को जानता है, समझता है, याद रखता है, सोचता है और निर्णय लेता है। ठीक है, उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या कर रहा है, उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनके द्वारा मनुष्य किसी वस्तु को जानता है। तो आप जानते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य क्या करता है, किसी वस्तु की सेंसेशन को ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण करने के बाद क्या करता है, वो मस्तिष्क में, कॉर्टेक्स में जाता है, तो वहाँ पे उसको समझ जाता है। जब समझता है तो परसेप्शन हो जाता है, ये सेंसेशन हो जाता है, जानता है, याद करता है, फिर याद रखता है, संचयन, मेमोरी हो जाता है, फिर सोचता है, थिंकिंग, और फिर निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग। इन्हीं सभी चीज़ों का वो क्या है, अध्ययन करता है, और यही संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। इट मीन्स कॉग्निशन बराबर नोइंग, जानना, थिंकिंग, चिंतन करना, लर्निंग, अधिगम करना, मेमोरी, स्मृति, और फिर डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं कि जो संज्ञान होता है वह उन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु को जानता है, उसके बारे में चिंतन करता है, उससे सीखता है, उससे मेमोरी में संचयन करता है, फिर डिसीजन देता है। तो ये संज्ञान का जो सिंपल अर्थ है मैंने आपको बता दिया, और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या होता है इसको बता दिया। अब कुछ परिभाषाएं लेते हैं जिनके आधार पे आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखिए, पहला है हमारा अर्लिक नेचर 1967। देखिए, मैंने इसके बारे में जब पिछले क्लास में मैंने लिया था तो वहाँ पे मैंने इनके बारे में बताया था। तो मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अर्लिक नेचर का संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में इनका नाम किस क्षेत्र में जाना जाता है। ठीक है, आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अर्लिक नेचर 1967 कहते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनके द्वारा इंद्रियों, यानी जो आपकी ज्ञान की इंद्रियां है, जिससे आप सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, कितने प्रकार की इंद्रियां है? संसारगण 5 है, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। इन्हीं के माध्यम से कोई भी सेंसेशन आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को ग्रहण करता है, ठीक है,
उसको ग्रहण करता है अपने अंदर, फिर उसके बाद उसे परिवर्तित करता है आगे जाके, परिवर्तित यानी कि अर्थपूर्ण ज्ञान प्रक्रमण करता है, फिर उसको सिस्टमेटिक करता है, व्यवस्थित करता है, फिर उसको मेमोरी में संग्रहित करता है और फिर पुनः प्राप्त करके उसका जब भी उपयोग होता है उपयोग करता है। ठीक, जैसे मैं आपको ये टॉपिक अभी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा क्या है। अब इसका एग्जाम्पल एकदम ध्यान समझिएगा। अब मैंने ये आपको टॉपिक पढ़ाया तो आप इंद्रियों से माध्यम से जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, ग्रहण कर रहे हैं। किस इंद्रिय के माध्यम से? आँख, कान, ठीक, ये 2 इंद्रियां यूज हो रही है आपको ये वीडियो लेक्चर को ग्रहण करने में। ग्रहण आपने किया, ग्रहण करने के बाद जो है एक बार इसको आपने और भी अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख लिया तो वो आपके माइंड में अच्छे से आपको समझ में आ गई। फिर इसको जो है आपका माइंड सिस्टमेटिक करता है, व्यवस्थित ढंग से रखता है। और फिर क्या है, जिस प्रकार से आपने इस टॉपिक को समझा होगा उस प्रकार से उस मेमोरी में इसको जो है स्टोर किया जाता है। अब फिर जब आपका परीक्षा आ गया या जब टेस्ट आपका लिया जाता है तो जैसे ही आ गया आपके क्वेश्चन की संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा बताते हुए इसके प्रकृति को स्पष्ट कीजिए तो आप तुरंत उसको रिट्राइवल करते हैं, रिकॉल करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी और यही संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। रॉबर्ट साल्सो दूसरी परिभाषा ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मानव के चिंतन यानी सोचने समझने की क्षमता एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये सीधे कहते हैं कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता और जितने भी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं होते हैं उनका साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करता है और इसे हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान बोलते हैं। अब मार्टिलिन कहते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि मनुष्य कैसे प्रत्यक्षीकरण करता है, कैसे सीखता है, कैसे याद करता है तथा कैसे सोचता है। यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मार्टिलिन साहब कहते हैं कि यह आपको बताता है कि व्यक्ति कैसे किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है, मतलब उसके अर्थपूर्ण ज्ञान बदलता है, कैसे सेंसेशन ग्रहण करता है, कैसे वो लर्निंग करता है। इसलिए आपको इस पेपर में वाचिक अधिगम वर्बल लर्निंग के बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा और किसी चीज़ को कैसे वो याद करता है, याददाश्त में स्टोर होता है और फिर उन सभी जानकारी के आधार पर कैसे वो थिंकिंग करता है, ये पूरा आपको प्रोसीजर बताएगा। ठीक है, आपने इस चीज़ों का नाम सुना हुआ है कि ये कैसे होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म साइंटिफिक तरीके से अगर कोई सब्जेक्ट आपको बताता है तो वो आपका है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की कुल 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने आपको बताया, जो आप यदि पेपर में इस परिभाषाओं को लिखते हैं तो निश्चित ही आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का महत्व क्या होता है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए इसके महत्व तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान का एक बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ ब्रांच है, ठीक है, जिसमें स्कोप इसके फील्ड बहुत ज़्यादा तरीके बढ़ रहे हैं। तब भी हम कुछ महत्वपूर्ण जो महत्व है इसको हम समझते हैं, महत्व कर लीजिए, विशेषताएं कर लीजिए, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला यदि हम एजुकेशन के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के द्वारा ही उसके द्वारा पढ़ के बेहतर शिक्षण विधियां विकसित होंगी। क्यों? जब आप जान जाएंगे प्रत्यक्षीकरण क्या है, आप जान जाएंगे अवधान क्या है, आप जान जाएंगे मेमोरी क्या है, आप जान जाएंगे कैसे इसमें चीज़ें स्टोर होती हैं, आप जान जाएंगे थिंकिंग कैसे होता है, आप जान जाएंगे वाचिक अधिगम क्या होता है, तो उस हिसाब से बच्चे के साइकोलॉजिकल स्टेटस के हिसाब से आप जो है बेहतर जो टीचिंग मेथड्स है वो डेवलप किया जाता है। दूसरा है नैदानिक मनोविज्ञान, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी और इसमें क्या होता है, मानसिक रोगों के निदान एवं उपचार में सहायक होता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के द्वारा अगर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रयोग नैदानिक मनोविज्ञान में कहाँ किया जाता है, तो आप देखिए जब एक मनोचिकित्सक अपने मेंटल पेशेंट के रोगों को निदान करता है, यानी यह बताता है कि उसमें उसे कौन सा डिसऑर्डर है और उसके उस हिसाब से उपचार करता है, तो उसमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि देयर आर डिफरेंस बिटवीन निदान एवं उपचार, यानी कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कि किसमें डायग्नोसिस एक चीज़ होता है, एक चीज़ होता है ट्रीटमेंट होता है। साइकोलॉजी में इसमें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? यदि आपसे कोई पूछे कि निदान क्या होता है, उपचार क्या होता है, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कह देते हैं सर दोनों एक ही है। लेकिन निदान मतलब क्या? जब एक मनोचिकित्सक किसी मानसिक जो रोगी होता है, मेंटल पेशेंट होता है, उसे
कौन सा रोग हुआ है, कौन सा डिसऑर्डर उसे है, ये एग्जैक्टली बता देता है या पहचान जाता है तो उसे हम निदान कहते हैं। फिर जब उस रोग के अकॉर्डिंग उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है, उसे और चीज़ें दी जाती है तो उसे हम उपचार कहते हैं। अब हम तीसरा परामर्श काउंसलिंग के क्षेत्र में देखें, इसका महत्व क्या है, तो व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। जब एक काउंसलर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करता है तो वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से पता लगाता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे प्रदर्शीकरण करता है, कैसे व्यक्ति के एकाग्रता स्थापित करता है, और भी जो बाकी चीज़ें है उस संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के द्वारा ही एक काउंसलर को जानकारी प्राप्त होती है। चौथा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो इस संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के एक बहुत ही बेहतरीन उभरता हुआ क्षेत्र है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके द्वारा इसमें जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के इस टॉपिक के अंतर्गत जो है मशीन लर्निंग और चैट जीपीटी जो है, जितने भी एआई टूल्स है उन आदि के विकास में सहायक, आदि को समझने में जो है सहायक हुआ है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के द्वारा। पांचवा है अनुसंधान रिसर्च में यदि देखें इसकी महत्व, तो जो नई मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन एवं ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। यानी कि नई मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन मतलब व्यक्ति के मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता हो या उसकी न्यू मेंटल प्रोसेसेस हो, उसको जो है उसका अध्ययन करने में और अपने ज्ञान की वृद्धि में करने में सहायक होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें रिसर्च जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जो जिनको हम जैसे इसमें संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, वो रिसर्च बराबर करते रहते हैं नए ज्ञान की प्राप्ति में और पुराने सिद्धांतों के परिमार्जन में। तो उसी तरीके से रिसर्च में क्या है, नई मानसिक प्रक्रियाओं को अध्ययन ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो मैंने आपको शुरू से ही बता दिया कि मनोविज्ञान एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जिसके प्रत्येक टॉपिक आपके जीवन के किसी न किसी पहलू से जरूर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मनोविज्ञान के जो ब्रांच संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है वो भी आपको डेली लाइफ से एकदम कनेक्टेड है। देखिए, सही निर्णय लेने में, बेहतर योजना बनाने में और समस्या का समाधान करने में सहायक कौन होता है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से सहायक होता है। किसी व्यक्ति को सही निर्णय, हमने आपको बताया ना, डिसीजन मेकिंग, फिर हो गया उसके बाद बेहतर प्लानिंग और फिर समस्या समाधान के लिए जो अगर कोई चीज़ सहायक होता है तो वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान होता है। कैसे सहायक होता है? आप जो बाकी जो चीज़ें इन सभी चीज़ों में लगेंगी उसको पहले से ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये चीज़ें आपके दैनिक लाइफ में ज़रूर होगा। तो ये इसका महत्व है। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है, व्हाट इज़ नेचर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो देखिए, सबसे पहला इसका प्रकृति होती है वैज्ञानिक प्रकृति, यानी कि इट इज़ साइंटिफिक प्रोसेस। या क्या है, जब भी अपनी नई मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करता है तो वैज्ञानिक विधियों का जो साइंटिफिक मेथड है एवं प्रयोगों पर आधारित होता है। प्रयोग पर, एक्सपेरिमेंट पे, कोई हवाई संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में बात नहीं किया जाता है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि साइकोलॉजी इज अ प्योर साइंस, इट इज नॉट सोशल साइंस, इट इज प्योर साइंस। यह एक जो है शुद्ध विज्ञान है और विज्ञान के जितने भी नियम है, जितने भी विधि हैं, उनका इसमें फॉलो किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही कोई चीज़ें जो है सही साबित होती है और कोई सिद्धांत निर्माण होता है। दूसरा है इसका प्रकृति मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। इसमें क्या है, जैसे इसका मेन थीम विषय वस्तु है, इसमें मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ध्यान, स्मृति, भाषा, निर्णय, समस्या समाधान आदि जितने भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका क्या है अध्ययन आपको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। तीसरा है क्या है, प्रयोगात्मक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल है। ये जो इसमें चीज़ें होती हैं वो प्रयोगशाला प्रयोगों पे आधारित होती हैं। ये नहीं कि वो जो है इसी तरीके से मनगढ़ंत कहानी बना देती है। एक पूरा बेकायदे लैब होता है, जो इसके एक्सपेरिमेंटर होते हैं वो जो है अध्ययन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके भी कॉलेज में साइकोलॉजी लैब होगा, वो जहाँ पे विभिन्न प्रकार के टेस्ट रखे हुए हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रयोग आपको कराए जाते हैं। चौथा क्या है, वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव इसका स्वरूप है। यह क्या है, फैक्ट और जो प्रमाण होते हैं उस पर आधारित होते हैं, यानी कि तथ्य एवं प्रमाणों पर आधारित होते हैं। यह जो है तर्कहीन नहीं होते हैं, बल्कि यह जो फैक्ट होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, उसी को मानता है, इसलिए इसको वस्तुनिष्ठ इसका गुण माना जाता है। और यह अनुपयुक्त होता है, यानी कि अप्लाइड होता है। इसका मतलब यह है कि यह दैनिक जीवन में उपयोगी होता है। ठीक है, तो इसका स्वरूप या प्रकृति आपने देखा कि पहला क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति है, दूसरा है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, तीसरा है प्रयोगात्मक, चौथा है वस्तुनिष्ठ, पांचवा है दैनिक जीवन में उपयोगी। अब हम देखेंगे इसका स्कोप क्या होता है, यानी कि इसका अध्ययन क्षेत्र, यानी कि इस सब्जेक्ट में
किन किन क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है, इसको हम बेसिकली देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है जिसको हम ध्यान या अवधान कहते हैं, अटेंशन का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग बात अध्ययन करते हैं कि अटेंशन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद दीर्घिकृत अवधान क्या होता है, चयनात्मक अवधान क्या होता है, इसके कारक क्या होते हैं, बेसिकली सभी चीज़ें हम जो अटेंशन के कितने टाइप होते हैं, अटेंशन के सिद्धांत क्या होते हैं, ये सब समझते हैं। फिर परसेप्शन होता है, परसेप्शन में भी हम बहुत चीज़ें समझते हैं, परसेप्शन के प्रकार, परसेप्शन का अर्थ परिभाषा, उसके बाद और जो प्रात्यक्षिक स्थिरता क्या हो गया, बहुत चीज़ें हम जो है प्रत्यक्षीकरण का समझते हैं। फिर स्मृति में स्मृति के क्या होता है, इसके जो है स्तर, इसके स्टेप, इसके जो विभिन्न प्रकार के टाइप्स, इनका अध्ययन किया जाता है। फिर लर्निंग में बेसिकली इसमें क्या है, वर्बल लर्निंग, वाचिक अधिगम से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा, इसमें भाषा यानी कि लैंग्वेज से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। चिंतन से जुड़ी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे समझता है, कैसे चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं उसके सोच को बदलने में। फिर समस्या समाधान, किसी समस्या को व्यक्ति कैसे समझता है, कैसे उसका समाधान किया जाता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। फिर आगे निर्णय लेना कि डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। फिर इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि क्या होता है, इसमें बेसिकली एआई के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसके अध्ययन क्षेत्र के विषय में बात करूं तो इसमें क्या है, देखिए, ध्यान के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रत्यक्षीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्मृति के बारे में अध्ययन किया जाता है, अधिगम के बारे में अध्ययन किया जाता है, भाषा के बारे में, चिंतन, समस्या समाधान के बारे में, और निर्णय लेना और बुद्धि के बारे में इसमें बेसिकली अध्ययन किया जाता है। तो ये इसके स्कोप थे, मतलब इसमें किन किन टॉपिक पे या किन किन क्षेत्रों पे अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हमने बताया। तो आज की क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि करंट संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की जो वर्तमान स्थिति है, करंट स्टेटस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसके विषय में हम बात करेंगे। इसी तरीके से हमारा जो है पूरा क्लास चलने वाला है। पहले हम लोग पेपर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। इसलिए जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज से क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।